नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में कांग्रेस की पाठशाला की। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है, जहां जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और खुद एआईसीसी के नेता सचिन राव ने पार्टी को नया संगठनात्मक रोड मैप देने की बात कही है। लेकिन बीजेपी प्रशिक्षण शिविर पर तंज कस रही है। क्या यह शिविर कांग्रेस को मैदान में मजबूत करेगा या फिर बीजेपी के लिए बनेगा नया हथियार? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से पार्टी में नई ऊर्जा आएगी या यह सिर्फ एक दिखावटी कवायद है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को पचमढ़ी में विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण प्रभारी एवं कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सचिन राव ने किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 2 से 12 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के 71 जिला अध्यक्षों को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और भविष्य की रणनीति पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे। जिम्मेवारी का आभास होते हुए कि हम कैसे सरकार में अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ आ सके, तो इसको लेकर एक मंथन है। मैं समझता हूँ आज आधुनिक युग में जैसे आर्थिक नीतियाँ क्या होनी चाहिए प्रदेश और देश की, कैसे सामाजिक राजनीतिक सोच होनी चाहिए, कांग्रेस की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए जिससे कि कांग्रेस पार्टी घर घर तक अपनी पहुँच बना पाए। जीतू पटवारी ने कहा कि ये प्रशिक्षण जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। कहा कि ये सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि कांग्रेस परिवार को नई दिशा देने का प्रयास है। अब समय है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर जनता से जोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस शिविर पर तंज कस रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सताएंगे, आकर उनका अपमान करके जाएंगे। जो राहुल गांधी भर बिहार के चुनाव में छोड़कर मध्य प्रदेश में लुटी पिटी कांग्रेस को प्रशिक्षण देने आ रहा है, उससे समझ लो कि अब कांग्रेस देश के अंदर बची कितनी है। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता से जोड़ने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। पचमढ़ी में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि पार्टी को नई दिशा और रणनीति प्रदान करना है, जबकि राजनीतिक विरोध इसे चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, पचमढ़ी में कांग्रेस की पाठशाला लगी हुई है, 10 दिवसीय पाठशाला है और अब देखना होगा इस पाठशाला में क्या कुछ जो है जिला अध्यक्षों को गुण सिखाए जाएंगे और क्या ये गुण जो है 2028 के विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे या 2027 के विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे या नहीं। तमाम जो है पहलू देखने होंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही विनोद शर्मा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही KS शाइनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी आपसे है। पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले भी आपने मांडू में एक पाठशाला का आयोजन किया था जहां कांग्रेस के जो है तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। उससे मुझे तो क्या कुछ बेनिफिट रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पाठशाला का आयोजन क्या है? कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, घर घर पहुंच बनाना है या फिर चंदा पर फोकस करना है? कपिल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और आपके विद्वान पैनलिस्ट को मेरा बहुत सादर प्रणाम। कांग्रेस पार्टी की जितने हमारे पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं, 71 जिला अध्यक्ष, उनकी आपने नाम दिया पाठशाला, हमारा प्रशिक्षण शिविर है, वो वहां पे कल से चालू हो गया है। हमारे जो प्रशिक्षण प्रभारी पूरे देश के हैं, CWC सदस्य हैं सचिन राव जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी ने उसका विधिवत शुरुआत की और यह प्रशिक्षण 10 दिवस चलेगा। जिला अध्यक्षों को एक, चूंकि अब आज की डेट में भाजपा वो भाजपा नहीं रह गई। अब भाजपा छद्म, झूठ, नफरत, इनका एक पूरा सिलसिलेवार एक तरीका है। इनसे लड़ने के लिए हम कैसे वो करें, ये चीजें जो है सामने, तो इसको प्रशिक्षित किया जाएगा।
और जब हमारे जिलाध्यक्ष मजबूत होंगे और जिलाध्यक्षों को पूरा अनुशासन का, बूथ स्तर का, बूथ मैनेजमेंट का, इलेक्शन मैनेजमेंट का सारी तैयारियों के साथ उनको फुल प्रिपेयर किया जाएगा। और हालांकि सब आप भी जानते हो, सब राजनीतिक लोग होते हैं, सब तैयार होते हैं, पर इसके बाद भी कुछ कमियां, कुछ चीजें, नई चीजें मिलती हैं। हम कहीं भी जाएं, आप हमसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ हमको मिलता है। पर जब ये एक प्रकार से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 10 दिवसीय चलेगा, उससे हमको बहुत सारी चीजें नई मिलती हैं। और वो आकर के अपने जिला में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, BLA, जो हमारे पोलिंग तक के कार्यकर्ता हैं, उन सबको वो अपनी अनुभव बताएंगे और कैसे हमको करना है, किस प्रकार से हमको। ये बिल्कुल सही बात है, हर पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है कि हमको सरकार और सत्ता में आना है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हमको सरकार सत्ता में नहीं आना। तो 28 में हम किस प्रकार से लड़ाई लड़े, किस प्रकार से आगे बढ़े कि हम सरकार सत्ता में आ सके। इसके पहले भी आपने ही बताया कि मांडू में विधायकों का प्रशिक्षण हुआ था, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं उनका प्रशिक्षण हुआ, और उसको आपने देखा कि हमारे विधायकों ने किस प्रकार से विधानसभा में अपना प्रेजेंटेशन दिया। अब ये अलग बात है कि विधानसभा चलती नहीं है, 4 दिन 5 दिन का सत्र 3 दिन 4 दिन में हो रहा है, जो कि पहले 15 दिन 20 दिन विधानसभा भी चलती थी, लोग भी उसको देखते थे। तो वहां विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। यहाँ हमारे अध्यक्षों का तात्पर्य है कि हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तक वहां तक आवाज आए कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे अध्यक्ष शर्मा जी, पहले दिन जो है आपके प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के 2 जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। क्या होती है बताया, राहुल गांधी जी भी आएंगे और वो सब चीजें रखेंगे। ये कोई इसमें बीजेपी को पेट में पीड़ा हो रही है, इसलिए उनकी होती रहेगी, क्योंकि वो जान पीड़ा हम उनसे पूछ लेंगे, से कांग्रेस मजबूत हो रही है। पीड़ा पूछ लेंगे, हम बीजेपी से पूछ लेंगे पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही उनको। लेकिन आपके पहले दिन जो है पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर था, 2 जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचे, अंदर खाने से खबर है जी। आपके प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन जो है 2 जिलाध्यक्ष जो है वो नजरत रहे, हालांकि दूसरे दिन उनके शामिल होने की खबर सामने आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कपिल जी कि राजनीतिक कार्यकर्ता के बहुत सारे उसके जीवन के पहलू भी होते हैं। आपने पहले दिन बोला 2 नहीं पहुंचे, आज पहुंच गए ना, इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति लेके बता करके ना पहुंचे होंगे, आज तो पहुंच गए। ये कोई मुद्दा थोड़ी है। मतलब कोई 10वें दिन भी अगर जाना चाहे तो भी पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें जी। अगर कोई आपके जिलाध्यक्ष अगर व्यस्त है अगर वो, तो 10वें दिन भी जा सकते हैं इस प्रशिक्षण शिविर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी एक अनुशासन से चलती है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसमें एक आध अध्यक्ष को हो सकता है उनकी निजी जीवन में कुछ समस्याएं, किसी के यहाँ कोई मर गया हो, कोई जन्म ले लिया हो, एक अपनी पर्सनल एक समस्या होती है। पर ये प्रशिक्षण शिविर है, ऐसा थोड़ी होता है। वाणी जी, बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है 10 दिवसीय, 71 जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। और कहीं ना कहीं जो है शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है, आपकी हालत से बात नहीं उतर रही है। कितना डरी हुई है पचमढ़ी की पाठशाला को लेकर वाणी जी? एक्सप्रेस के श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी, शाइनी, विनोद जी और आपको सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत विद्वान है विनोद जी ये समझते हैं कि ऐसी पाठशाला से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है, तो स्वप्न लोक में जैसे इनके ऋतु पटवारी जी घोषणा करते हैं कि आगे के समय में स्वप्न देख रहे हैं एक विशेष व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये उतना ही हास्यास्पद हो जाएगा। अवगुणों से संस्कारित कांग्रेस पार्टी झूठ, फरेब, अनुशासनहीनता की जो ये पाठशाला रखने जा रही है, आप सोचिए कि इनका शिक्षण का जो स्तर है वो कितना गिरा हुआ है कि 10 से 12 दिन चाहिए इनको, फिर वो इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वक्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे का आना तो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन इनके जो गोल्डन आइड बॉय हैं, गांधी परिवार के साहबजादे हैं, वो किस ओहदे से यहाँ आ रहे हैं? वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सांसद है, तो क्या पद है उनको दिया? क्या ये पारिवारिक संवाद है? हम हाल ही में कुछ बहुत बड़ी धांधलियां देख चुके हैं।
चंदा इकट्ठा करना था 100 रुपए का, तो वो किस चीज के लिए था? जो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हैं उनको फंड करने के लिए? जो इनका जो युवा संगठन खड़ा करना था, उसमें कितने लाखों की संख्या में जो फॉर्म भरे गए थे उनको इन्होंने निरस्त किया क्योंकि वो जाली थे। वहां पर भी हमने देखा कैसी पारदर्शिता है। तो ये जो इनके यशस्वी नेता हैं जितू पटवारी उर्फ हारे हुए पटवारी, उन्होंने जो हार का ठीकरा फोड़ा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर जब से उन्होंने पदभार संभाला है, ये उसके ऊपर एक तड़का है, सृजन अभियान। और सृजन किसका होता है? जिसका विसर्जन हो चुका होता है। तो ये बड़ी मजेदार बात है। मुझे लगता है कि नकल करना तो ठीक है, पर नकल के लिए अकल चाहिए। वाणी जी, आपने कहा कि नकल करना तो ठीक है, नकल के लिए अकल चाहिए। आपकी पार्टी में भी चंदा होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क, तमाम प्रकार के शुल्क होते हैं, आप भी लेते हैं। पार्टी का फंड है, हर कोई पार्टी लेती है। अगर कांग्रेस ले रही है, उसके लिए एक अभियान चला रही है पाठशाला का, तो उसमें आपत्ति क्या है? आपने सुना था, आपने तब सुना था कांग्रेस वक्तव्य कि हम 100 रुपए लेंगे पार्टी के लिए। पूरा वो सेंटेंस तो सुनिए जो इनके वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा था, फिर आपको समझ में आ जाएगा 100 रुपए कहाँ जा रहे हैं। क्या पर्ची पे जा रहे हैं, क्या वो डिब्बे लेके घूम रहे हैं सड़क पे? तो जब भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के तौर पर काम करती है, वो एक परंपरा और एक विचारधारा के अधीन कार्य करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम लोग एक सुनिश्चित माध्यम से, एक सुनिश्चित तरीके से 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेते हैं। समय का अभाव है। विनोद शर्मा जी की 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा वाणी जी के जवाब पर। विनोद शर्मा जी, वाणी जी कह रही है नकल में भी अकल लगती है और जो कांग्रेस के पास नहीं है। कपिल जी, हमारी वाणी दीदी हमारी बड़ी बहन है, वो बोल सकती है। मैं बस इतने कहूंगा कि वाणी दीदी झूठ मत बोला करो। आपकी मैं पर्सनल बहुत इज्जत करता हूं। आप नकल और अकल, हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आपका तो 1980 से इतिहास है। उसके पहले आप किस दल में रहे, कौन से दल में रहे, दल बदल करते रहे, नई नई पार्टी बनी। तो नकल और अकल वाली बात तो कपिल जी पूरा देश और दुनिया जानता है। हाँ, मैं आज आपके इस चैनल में एक बात जरूर कहूंगा कपिल जी। वाणी दीदी ने बोला कि राहुल गांधी जी किस हैसियत से आएंगे। हाँ। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारी पार्टी के हैं। और जिस साहबजादे की बात की, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल नाप दिया। साहबजादा तो असली वो है जो 10 लाख का सूट बूट पहनता है। साहबजादा तो है जो मशरूम की रोटी खाता है। साहबजादा तो वो है जो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम करता है। साहबजादा वाणी जी 30 सेकंड। विनोद जी, आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं। देश में सिर्फ 2 या 3 साहबजादे, वर्तमान में 2 का उल्लेख कर देती हूँ। एक यादव परिवार से है, लालू जी के यहाँ से, और दूसरे झूठे गांधी, नकली गांधी परिवार। और दूसरी चीज, ये जो अदानी अंबानी, कहीं ना कहीं आपका प्रेम उभर आता है। ये मैं समझ सकती हूँ, आप राहुल जी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा निवेश कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही किया है। विनोद जी, आपको अध्ययन करना चाहिए। जब राजस्थान में आपकी सरकार थी, उड़ीसा में थी, केरल में थी, में भी हमने 1000 एकड़ जमीन दिया तो कांग्रेस ने दिया। 20-20 हजार करोड़ रुपए का जो निवेश राहुल गांधी ने किस वक्त अपने तंज कसना बंद कर दिया था, उसको भी थोड़ा संज्ञान में लीजिए। और विनोद जी, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने मीठी मीठी बोल रहे हैं, पर आप मुझे ये बताइए कि आप किस बात का प्रशिक्षण देने वाले हैं? झूठ फरेब बोलने का, AI का उपयोग करके झूठे वीडियोस बना के स्वर्गीय माताओं बहनों के अपमान करने का, या आप अपने देश का मखौल उड़ाने के लिए AI का उपयोग करने वाले? ये तो वाणी जी वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए हम प्रशिक्षण देने वाले हैं। वोट चोरी पकड़ सके ताकि कांग्रेस के नेता, इसलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं वो। बट ये वोट चोरी तो कांग्रेस में खुद हुई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इनके जो युवा संगठन के जो फॉर्म थे उसमें तो इतनी बड़ी धांधली थी। शर्मा जी जवाब लूंगा, समय का अभाव है। वाणी जी मैं जवाब लूंगा, आपके सवाल का जवाब लूंगा। ये जो आप बता रहे हैं, सीधा केस शाइनी जी का रुख करूंगा। क्या लगता है शाइनी जी, जिस तरीके से पाठशाला का आयोजन पचमढ़ी में किया जा रहा है, इस पाठशाला से क्या वास्तविकता में कांग्रेस को कोई मजबूती मिलेगी, या फिर हवाई जैसे कि वाणी जी कह रही हैं?
कपिल जी, ये जो पाठशाला आयोजित किया जा रहा है, इससे क्या लाभ होगा ये तो जैसे समुद्र मंथन के बाद क्या निकलता है उसी तरह से है, आगे पता चलेगा विष निकलेगा या अमृत निकलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है। अब आप देखिए कितने राज्यों में कांग्रेस बची है, यूपी बिहार सब में तो रीजनल पार्टीज आ गए हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो यहाँ पे। और इसके लिए अगर ये पाठशाला से कुछ अच्छा निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है वर्कर्स को आप कैसे मोटिवेट करोगे। आपने पाठशाला बना दी, इसके बाद जो फील्ड में जाने का काम होता है, जो आपने जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। और कांग्रेस में ये दिखाई नहीं देता। कांग्रेस में कहीं लट्ठम लट्ठा चलता रहता है, लेकिन जहाँ तक वर्कर्स के पास जाके मोटिवेट करना, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। एक बार कार्यशाला हो जाती है उसके बाद सबके सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे ये विनोद जी बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई इनका प्लान है, इसका कोई ब्लूप्रिंट है इनका कि ये कार्यशाला के बाद किस तरह से ये गांव तक जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनके समस्याओं को हल कराएंगे, उसके लिए जागरूक होंगे और लोगों को सड़क पर उतारेंगे। क्या प्लान है इनका? क्योंकि देखिए कांग्रेस को रिवाइव करना तो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है आज के तारीख में, और कांग्रेस के लिए इसको सीरियसली इस चीज को लेना भी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जाएगी। आ रहा हूं माड़ी जी, बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूं। शनि जी एक लाइन में जवाब चाहूंगा थोड़ा सा आपसे। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कांग्रेस जो मंथन कर रही है उसका रिजल्ट क्या आ गया दिखना होगा, लेकिन क्या जनता भी कांग्रेस को स्वीकार करेगी? क्योंकि 22 साल का एक लंबा गैप होने जा रहा है। ऑल सेड एंड कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अगर नहीं जीत रही है, एक या दो बार जीतने से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। कांग्रेस को कभी विलुप्त नहीं किया जा सकता। इस देश का एक बहुत ही पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और उसका अपना एक अस्तित्व है, लोगों के बीच में उसका सम्मान है। लोग आज भी अगर किसी को आप पूछोगे तो वो हाथ या यही जानते हैं, उससे ज्यादा तो उनको मालूम भी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए उनके लिए एक सम्मान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइव नहीं करोगे तो कांग्रेस फिर बिल्कुल समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा, वरना हम समय से पीछे चले जाएंगे। वाणी जी, हाँ कुछ कह रही थी आप शाइनी जी की? जी देखिए शाइनी जी, सबसे पहले तो बहुत अहम है हमको ये समझ लेना कि इनके पास कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा अभाव है। अभी SIR के लिए तो इनके ये नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो विदेशी मूल्यों पर आधारित है, जिसकी स्थापना विदेशी मूल्यों पर हुई है, आज भी वो विदेशी हाथों में ही खेल रही है कांग्रेस। तीसरी चीज, कन्याकुमारी से कश्मीर जो इन्होंने उल्लेख किया विनोद जी ने, इनके जो साहबजादे पदयात्रा लिए हैं, तो जहां जहां पग पड़े हैं वहां वहां सुपड़ा साफ हुआ है, और मुझे लगता है बची कुची कसर पाठशाला में पूरी हो जाएगी। वाणी जी चलिए, आपने विश्व से संचित इनकी जो विचारधारा है वो जनहित के लिए नहीं है, जनता ये पहचानती है। वाणी जी चलिए एक लाइन में जवाब और चाहूंगा, चूंकि आपको समय दिया है। सन 1998 में भी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया था, और शिविर में जो है सोनिया गांधी ने जो है देश की सत्ता को लेकर जो है कई प्रकार की चुनौतियों पर बात की थी, और हाल ये था कि उस समय जो है केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी आ गई थी। क्या लगता है ये पचमढ़ी जो है कांग्रेस के लिए लकी साबित होने वाला है? क्योंकि एक बार फिर से पचमढ़ी में पाठशाला का आयोजन हो रहा है, कितनी मुश्किलें जो है हो सकती है बीजेपी? यहाँ पर कोई एस्ट्रोफिजिक्स या तंत्र का उपयोग नहीं हो रहा है कपिल जी। हाँ। यहाँ पर ये मंथन करने का एक झूठा ढोंग रचा रहे हैं। और मैंने अभी आपसे कहा, विदेशी मूल्यों से स्थापित कांग्रेस आज पुनः विदेशी मूल के लोगों के एक कठपुतली बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म और जनता के चिंता करने वाली कुछ भी कार्य कर सकते हैं? ये सिर्फ एक ड्रामा है। 11-12 दिन की छुट्टी है, और छुट्टी मनाने के बाद इन लोग फिर अपने आप उस बिखराव में फिर चलिए, समय का अभाव है, प्रतिक्रिया चाहूंगा विनोद शर्मा जी। सिर्फ ढकोसले हैं, ड्रामेबाजी हो रही है, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए इस पाठशाला का आयोजन हो रहा है? कपिल जी, हमारी पार्टी सिद्धांतों में चलने वाली, गांधी को मानने वाली पार्टी है। गांधी को गांधी बस नहीं, गांधी को अपमानित ना करें। पांडे जी प्लीज, आप पांडे जी प्लीज। हम आपने कपिल जी राहुल जी को जब से सुना होगा, एक बार भी कभी नफरती भाषण नहीं सुना हो, कभी भी आप सुना हो बता दें। हाँ। देश का प्रधानमंत्री जब ये शब्द बोले कि कनपटी में तमंचा लगा के मुख्यमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली है।
हाँ, आप ये बोल वही दीजिए, वाणी जी भी क्या कुछ कहना चाहिए? चाह रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी क्या चाहूंगा, आप बात को वो पूरा कीजिए। असल में विनोद जी सुनिए ना, तमंचा लगा विनोद करके जी मुख्यमंत्री निवेदन है, कुर्सी पाए थे। विनोद क्या जी, नरेंद्र मोदी जी राजनाथ विनोद सिंह के जी, तमंचा लगा के प्रधानमंत्री कुर्सी पाए थे? क्या विनोद नरेंद्र मोदी जी, जी अब राहुल गांधी के तर्ज पर तो हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, उनकी बातें नहीं समझ में आती। उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा है, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है उसके इंजन की तुलना उन्होंने एक मोटरसाइकिल से की थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रोफिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं वो भी अचंभे में रह गए। विनोद जी, राहुल गांधी का जो IQ लेवल है वो इतना विशाल और विराट है कि साधारण व्यक्ति के चलिए वाणी जी, समय का अभाव, विनोद जी समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाए। विनोद जी, वाणी जी दोनों को कि आपके वो करूं, पर आप जो है बीच बीच में बोलने लगती हो। खैर, आपको मोदी आपका मुबारक। नहीं, वो तो राहुल गांधी आप ही को मुबारक विनोद जी, चलिए, क्योंकि उनकी भाषा ईवी व्हीकल को बाइक चलिए, से तुलना करना कहीं किसी वैज्ञानिक को भी नहीं समझ में आएगा। वाणी जी, विनोद जी प्लीज, समय का अभाव है, सीधे 30 सेकंड की प्रतिक्रिया जो है सीधा केएस शाइनी मैम के पास जाऊंगा। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि इससे कुछ भी मंथन जो है हो कुछ भी हो, लेकिन इससे आउटपुट अच्छा निकलने वाला नहीं है, कांग्रेस के लिए सब हो रहे हो। साथ उन्होंने, वाणी जी ने एक बड़ी बात बोली है कि ये जो है सिर्फ पार्टी करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। 10-12 दिन का टूर है, कहीं ऐसा ये 10-12 दिन का चिंतन शिविर नहीं होता है, सिर्फ मजाक मस्ती होती है, कार्यक्रम नहीं है कांग्रेस में। हाँ शर्मा जी, समय थोड़ा सा समय का अभाव है, शानी जी की प्रतिक्रिया ले लूं। तो शानी जी, क्या लगता है कांग्रेस के लिए जो है पचमढ़ी लकी साबित हुआ? 1998 की बात किया, उसके बाद जो है देखा होगा आपने कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आसित हुई थी। क्या ये जो एस्ट्रोलॉजिकल का जो है लेके चल रही कांग्रेस, क्या ये फायदेमंद साबित होगा, नहीं होगा? या फिर जिस तरीके की वाणी जी बात कर रही हैं कि सिर्फ एंटरटेन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? नहीं कपिल जी, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही कि ये जो है कार्यक्रम के बाद जो इनका रोड मैप होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक 8 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का आप शिविर आयोजित करके ये समझ लें कि पूरा कांग्रेस रिवाइव हो जाएगा, इससे सब कुछ सुधर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बहुत ही मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर सचमुच इसमें कुछ निकलना है, ये तब हो सकता है शिविर के बाद का क्या रोड मैप है और इसके बाद ये किस तरह वर्कर्स को मोटिवेट करें। कांग्रेस में मेन दिक्कत आज ये है कि वर्कर्स बहुत डीमोटिवेट हो चुके हैं और उनको मोटिवेट करने में ये शिविर जो है वो कितना महत्वपूर्ण रोल मतलब अदा कर पाएगा, तो इस पर निर्भर करता है। अगर आप फील्ड पे नहीं जाएंगे और फील्ड में जाके वर्कर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, जो पब्लिक है उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, तब तक ये जो शिविर लगाने से कोई समस्या हल नहीं होगी। ये मेरा अपना। देखिए शानी जी, एक मोटे तौर पे आपसे जानना चाहता हूं कि ये शिविर से जो है क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी 28 के चुनाव पर? ये भी ढकोसला साबित होगा। शिविर से जो भी मतलब बनेगा, ऑफ कोर्स ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, इनको एड्रेस करेंगे तो एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन उसको जमीनी तौर पे नीचे भी उतारना पड़ेगा उस चीज को। जब तक ये नीचे नहीं जाएंगे, फील्ड पे नहीं जाएंगे, तो ये कार्यक्रम जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। अब ये बात अलग है कि वाणी जी ने जैसे कहा कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है और एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, तो ये समय बता सकता है। अगर उसको आप कुछ उसमें से मंथन करके जो भी निकलेगा उसका वो भी तो करना पड़ेगा ना, उसको समाज में तक लेके जाना। अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा शानी मैम। देखना होगा कि जो है इस मंथन के बाद किस तरीके का जो है अमृत निकलता हुआ दिखाई देगा या फिर विष निकलेगा, तो सिर्फ नतीजे तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए के शानी मैम आपका, साथ ही विनोद शर्मा जी आपका, साथ ही वाणी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पचमढ़ी में कांग्रेस की 10 दिवसीय पाठशाला है, 71 जिला अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसा कि पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार कह रही थी कि स्वाइनी साहब के जो है ये तो उसके बैठक के बाद पता पड़ेगा कि क्या कुछ जो है यहां पर ज्ञान दिया गया है, कितना मोटिवेट कार्यकर्ताओं को किया गया है, और उसकी तस्वीर जो है कहीं कहीं 2028 के विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि इस पाठशाला से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, कितना नफा नुकसान होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।